नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले कुछ सालों से लगातार इस बात की चर्चा देश और बिहार की राजनीति में हो रही है कि गठबंधन की राजनीति अब इस देश का मुस्तकबिल बन गई है। लेकिन गठबंधन की राजनीति में अक्सर जनता के जो वोट हैं, जो मैंडेट हैं, उसका हरण हो रहा है। 2013 से उठा करके देख लें तो नीतीश कुमार की अस्थिर राजनीतिक शैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने आज से एक सप्ताह पहले एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाया है और काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन ये खुशी कितने दिनों तक रहेगी, ये भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जब सब कुछ ठीक था तो 2017 में महागठबंधन और लालू तेजस्वी को छोड़कर क्यों बाहर हुए थे। आज फिर से नीतीश कुमार ने वही गलती कर दी है और इस गलती की सजा बहुत जल्द उन्हें मिलने वाली है। बहुत जल्द वो सत्ता से और कुर्सी से आउट हो जाएंगे। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीतिक शैली करते आ रहे हैं और जिस तरह का राजनीतिक उनका यात्रा है, उस यात्रा में वो किसी भी तरह का अवरोध या कहा जाए तो तैयारियों को नहीं समझते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो स्पष्ट कर रही हैं कि किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार परेशानी में है और परेशानी में अगर नहीं है तो वो परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिन परिस्थितियों को लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से अब गिरफ्त में आ गए हैं और यहीं से नीतीश कुमार की राजनीति लगभग समाप्त होगी। आपने सुना ही होगा कि आरसीपी सिंह पर जब कई आरोप लगे थे तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से इस बात को कहा था, अपने आरोपों को उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया था, जिसका जवाब अब तक जदयू की तरफ से नहीं आया। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि नीतीश कुमार डूबती हुई जहाज है जिस पर सवारी कोई नहीं करना चाहेगा। तो क्या यह इशारा नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन के समाप्ति का था या फिर पार्टी के रूप में नीतीश कुमार के अस्तित्व का इतिश्री था? इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के एक बहुत पुराने साथी हैं जिस पर नीतीश कुमार को बेतहासा भरोसा था। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई है। सुशील मोदी उनका नाम है, आप जानते हैं। 2020 में सुशील मोदी जैसे ही नीतीश कुमार से अलग हुए, हमने तभी आपको बता दिया था कि अब नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक चलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सामंजस्य बिठाने का काम सुशील मोदी ही किया करते थे और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उसके जो बोल वचन है उसको भी कंट्रोल किया करते थे। सुशील मोदी के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो पूरी तरह से सामने आकर के नीतीश कुमार को कुछ बोल दे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। सुशील मोदी अब सामने आ गए हैं और सुशील मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। सुशील मोदी ने कई ऐसी बातें कही है जिसको लेकर के अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ेंगे। यहां तक कि सुशील मोदी ने उसका टाइम और डेट भी बता दिया है। 2024 चुनाव से बहुत पहले 6 महीने की बताई जा रही है सरकार की उम्र। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद एग्रेसिव मोड में हैं, अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार रहें या न रहें, बिहार की सत्ता पर तेजस्वी यादव का पैर जम गया है। अंगद के पांव की तरह उन्होंने अपना पैर जमा दिया है और अब बिहार छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे जो भी साम दाम दंड भेद अपनाना पड़े, वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि एक बार नीतीश कुमार पाला बदल के आए और सुशील मोदी भी यही बात कह रहे हैं। इसके पीछे की एक और आपको इनसाइड स्टोरी हम बताना चाहेंगे जो उड़ते उड़ते हमारे तक पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर इसकी बड़ी चर्चा है। वो चर्चा ये है कि नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा करके तेजस्वी यादव को किसी भी तरह से सपोर्ट करके 2024 तक सरकार चला दिया जाए, यानी कि तब तक नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग नीतीश कुमार को आउट करने के लिए पूरा प्लानिंग बना चुके हैं, उस पर अब काम शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए अब कठिन परिस्थितियां आनी शुरू हो चुकी हैं। जितनी खुशी है उस खुशी पर बहुत जल्द विराम लगने वाला है। सुशील मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है और सुशील मोदी जब जब मोर्चा संभाले हैं तब तब बिहार में फिर से परिवर्तन हुआ है।
एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, जो कि नेतृत्व विहीन कही जा रही थी, सुशील मोदी के हाथ में कमान देने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और लगभग सुशील मोदी ने कमान संभाल लिया है। और इस बार उनके हमले के या उनके निशाने पर तेजस्वी यादव नहीं बल्कि नीतीश कुमार है, क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी जो होती है उसे सबसे पहले बाहर करने का प्लान बनाया जाता है। उस प्लान में नीतीश कुमार को कुर्सी से अलग करना भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला मकसद है। और इसके लिए आरसीपी सिंह का नाम ले लें या अन्य का नाम ले लें, सभी तैयारियां शुरू हो गई है धीरे धीरे। आरसीपी सिंह को हमने कल ही खबरों में आपको बताया था कि आरसीपी सिंह को दिल्ली तलब किया गया है और दिल्ली में इस बार फाइनल डिसीजन लेकर के और बिहार के मुस्तकबिल का पूरा प्लानिंग बना करके आरसीपी सिंह बिहार आएंगे। कई ऐसी चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं में सबसे पहली जो चर्चा है वो सुशील मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि लालू प्रसाद की रणनीति और उनके जाल में नीतीश कुमार फंस चुके हैं। अब उनका छटपटा करके राजनीतिक रूप से दम तोड़ना निश्चित है। तेजस्वी यादव अब सत्ता से नहीं हटने वाले हैं जब तक कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ नहीं आ जाती है। नीतीश कुमार का सत्ता में टिके रहना अब असंभव सा है। सुशील मोदी के इस बातों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुशील मोदी इनर पॉलिटिक्स जो भारतीय जनता पार्टी की है उसके हिस्सा रहे हैं। अगली खबर में हम आपको बहुत जल्द बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग क्या है और भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग में कौन कौन शामिल है, किसके किसके ऊपर दाव खेलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिससे कि नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से बाहर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।